अपनी स्किन का ख्याल कैसे करें, तो मैं आपको एक बहुत अच्छी कॉस्ट इफ़ेक्टिव जो मैं खुद करती रही हूँ वो रेमेडी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो आपकी पिगमेंटेशन, मलाज़्मा सबके, और आप इससे मुंह भी धो सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ मेरी सोशल मीडिया फैमिली खैरियत से होगी। मैं हूं नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्किस। भाई, आ रहा है शादियों का सीज़न, शादियों के सीज़न, और साथ में एक और चीज़ हो गई है। वो क्या है? महंगाई। इस कदर महंगाई है, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये बरसगीर पाक व हिंद में नहीं, पूरी दुनिया में महंगाई का एक तूफान बरपा हो गया है। उसमें लड़की के घर वाले भी, लड़के के घर वाले भी। उस महंगाई में दूसरी चीज़ों के साथ फिर अपनी स्किन रिजीम, अपनी स्किन का ख्याल कैसे करें, तो मैं आपको एक बहुत अच्छी कॉस्ट इफ़ेक्टिव जो मैं खुद करती रही हूँ वो रेमेडी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। घर में मिलने वाली चीज़ें हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। आपने क्या क्या चीज़ें लेनी है पहले मैं आपको बता दूँ। ये है मसूर की दाल। मसूर की दाल से आप सब वाकिफ़ होंगे। हमेशा कहा जाता है ये मुंह और मसूर की दाल, लेकिन ये मुंह और मसूर की दाल, इसका आप थोड़ा सा लहजा बदल के बोलेंगे, ये मुंह और मसूर की दाल, वाह वाला। ठीक है, मसूर की दाल हमने यहाँ पीस ली है। आपने मेरे पिछले उसमें देखा था कि हम गुलाब की पत्तियाँ खुद सुखाते हैं। ये देखिए, गुलाब की पत्तियाँ सुखाई हैं, ये पीसी हुई है। ये ज़रा मोटा मोटा दुरदुरा पीसा हुआ, इसको भी छान के अलग कर लिया आप लोग को बताने के लिए। अगेन, स्किन के लिए बेहतरीन जो है वो है बेसन, मस्टर्ड हल्दी। मस्टर्ड हल्दी यानी आंबा हल्दी, वो हल्दी नहीं जो हम खानों में डालते हैं। यहाँ पे है मुल्तानी मिट्टी, बहुत ज़बरदस्त, और है दही। अब मैं आपको बताती हूँ, कहानी में बहुत सारे इसमें ट्विस्ट होंगे क्योंकि हमें ग्रीक योगर्ट बनाना है। इसमें हमने जो दही है इसको ग्रीक योगर्ट बनाना है। देखिए, घर की मेरी दही जमी हुई है, ठीक है, इसको मैं निकाल रही हूँ। कितना? 3 चम्मच। अब इसको पहले मैं सारी चीज़ें डालने से पहले मैं इसको ग्रीक योगर्ट बनाऊंगी। कैसे भाई ग्रीक योगर्ट कैसे बनेगा? यहाँ कांटा भी नज़र नहीं आ रहा, मैं इसी से कर लेती। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये देखिए, ये दही को मैंने ब्लेंड किया है, ठीक है, इसको बना दिया। ग्रीक योगर्ट जो होता है ना, बलाई वाला जो दही होती है, उसको अच्छी तरह ब्लेंड करना होता है। ब्लेंडिंग अच्छी तरह करना है, बस और कुछ नहीं। देखिए कैसा पूरा एक जैसी शक्ल हो गई, नज़र आ रही है ना, क्रीमी शक्ल। सही है, ये मैंने अलग रखा पहले। अब मैं इसमें सारी इंग्रेडिएंट्स एक में मिक्स करके फिर इसमें दही मिलाऊंगी। मसूर की दाल लेना है 1 बड़ा चम्मच, बहुत अच्छी तरीके से पीस के टेल्कम पाउडर की तरह बनाकर, ठीक है। बेसन 2 चम्मच, हल्दी ½ टीस्पून के करीब। सबको मिक्स कर लें पहले। ये देखिए, अच्छा, आप इसको ना सबको मिक्स करके एक साथ जार में डालकर भी रख सकते हैं। अगर आप जार में बनाना चाहें तो उसका रेशियो मैं आपको बता देती हूँ। आपने बेसन लेना है 50 ग्राम, मसूर की दाल लेना है 25 ग्राम, 5 ग्राम आपने लेना है हल्दी, और 10 ग्राम आपने लेना है गुलाब की पत्तियाँ, ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरह बारीक पीस कर और घर में पीस कर। इस रेशियो से आप पूरा बनाकर अपना जार बना के रखें, उसमें से फिर आप 1 बड़ा चम्मच निकाल लें। अच्छा, मैंने आपको यहाँ मुल्तानी मिट्टी का नहीं बताया, क्यों? मुल्तानी मिट्टी अगर आपकी ऑयली स्किन है तो इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज जो है ना आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ मैं मुल्तानी मिट्टी ½ टीस्पून ले रही हूँ बस, ठीक है। ये सारा पाउडर देखिए, ये ब्यूटी मिनरल और ये ब्यूटीफाइंग के लिए ज़बरदस्त सा पाउडर आपका तैयार हो गया। अब इसमें से देखिए, मैं सबको मिक्स करके इसमें से 1 बड़ा चम्मच ले रही हूँ। मैंने आपको सारा ग्रामेज के हिसाब से भी बता दिया कितना लेना है। ये इस दही में चला जाएगा। दही कौन सा? ग्रीक योगर्ट। ग्रीक योगर्ट बनाना मैंने आपको बता दिया
वैसे दही को ब्लेंड कर लेते हैं ब्लेंडर में तो वो ग्रीक योगर्ट बन जाता है। मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 चम्मच दही लेके उसको अच्छी तरह ब्लेंड किया। ये देखें, ये इस कदर ज़बरदस्त, देखिए अभी अभी अब डाला था तो कैसा वो हो रहा था ना, 1 मिनट भी नहीं, 1 मिनट भी नहीं हुआ है, अब ये फूलना शुरू हो जाएगा। मसूर की दाल में भी इसमें फूलेगी, बेसन में भी इसमें फूलेगा, और जो हमने इसमें मुल्तानी मिट्टी डाला है वो भी फूलेगा। सही है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा बन गया है। देखिए ये आपकी शादियों की सीज़न के लिए आप इसको बहुत ही ज़बरदस्त सा एक्सफोलिएटिंग जो है ना क्रीम कह सकते हैं, जो आपकी पिगमेंटेशन, मलाज़मा सबके, और आप इससे मुंह भी धो सकते हैं। इसको आप ड्राई फेस वॉश का नाम भी दे सकते हैं। आप इसको डेली इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपने अपनी चीज़ों की ग्राइंडिंग अच्छी तरह की है। और लगाने का तरीका ये है, देखिए ऐसे आपने निकाला, पूरे फेस पे अच्छी तरह लगाया, गर्दन पे लगाया, हाथों पे लगाया। पहले आपने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मसाज किया, उसके बाद 5 मिनट रहने दें। 5 मिनट के बाद आप क्या करें, 5 मिनट के बाद आप जो है इसको सूखने दें। सूखने के बाद जो है ना ठंडे पानी से धो लीजिए। यकीन करें आप इसको डेली करेंगे, आपको इतना फ़र्क आएगा कि आपकी स्किन पे इतनी अच्छी शाइन आएगी, इवन टोन स्किन हो जाएगी, पिगमेंटेशन मलाज़मा भी कदरे कम होगा। तो ये जो फेस वॉश है आपको आर्टिफिशियल चीज़ों से भी निजात दिलाएगा। कुछ भी नहीं लगाना, हाँ सनस्क्रीन आप लगा सकते हैं, वो भी आधे घंटे बाद। आप बच्चों को भी इस्तेमाल करा सकते हैं, 2 साल से बड़े बच्चों को भी हफ्ते में 2 दफ़ा इस्तेमाल करा सकते हैं। बाकी जो स्कूल गोइंग बच्चियां हैं उनको भी 1 दिन छोड़कर इस्तेमाल करा सकते हैं, और 15+ वाले रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं। बस देखिए इसमें स्क्रबिंग की चीज़ जो है ना वो सिर्फ मसूर की दाल है, लेकिन मसूर की दाल को हमने बिल्कुल टेल्कम पाउडर की तरह पीस लेना है। हर कोई इसको इस्तेमाल कर सकता है, अनलेस और अनटिल आपको इनमें से किसी चीज़ से एलर्जी हो। तो आपको पता है कि किसी को मसूर की दाल से एलर्जी हो सकती है, रेयर केसेस में हो सकती है, तो आप वो निकाल दीजिए। जिस चीज़ से एलर्जी है उसको निकाल के बाकी चीज़ें इंग्रेडिएंट्स आप मिलाकर इस्तेमाल कर कर अपनी स्किन को नया शाइनी ग्लोई लुक दे सकते। और आपके स्किन का जो रंग है ना, इसको वैसे मैं कहूँ कि रंग निखार फेस वॉश तो गलत नहीं होगा, वाकई ये रंग को निखारने में आपकी मदद करता है। इस्तेमाल कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते आप लोग के लिए ढेरों दुआएं, खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, जिए और जीने दें। और अगर आपको लगता है कि मेरी रेमेडीज़ आपके काम आती हैं और आपको लगता है कि किसी को इसकी ज़रूरत हो सकती है, तो उनके साथ शेयर भी कीजिए। और ये सारा कुछ फ्री होता है। और अगर चाहें तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप लोगों के लिए दुआओं के साथ आपकी औलाद के लिए अल्लाह गफूर रहीम आपको औलाद के गम से महफूज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।